मित्रों, सुनसान के सहचर, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य, पृष्ठ संख्या 20, पीली मक्खियाँ। आइए सुनते हैं क्या बता रहे हैं गुरुदेव पीली मक्खियों का उदाहरण देते हुए। सुनेंगे तो समझ में आएगा। आज हम लोग सघन वन में होकर चुपचाप चले जा रहे थे तो सेब के पेड़ों पर भिनभिनाती फिरने वाली पीली मक्खियां हम लोगों पर टूट पड़ी, बुरी तरह चिपट गई। छुटाने से भी न छूटती थी, हाथों से कपड़ों से उन्हें हटाया भी, भागे भी, पर उन्होंने देर तक पीछा किया। किसी प्रकार गिरते पड़ते लगभग आधा मील आगे निकल गए, तब उनसे पीछा छूटा। उनके जहरीले डंक जहां लगे थे सूजन आ गई, दर्द भी होता रहा। सोचता हूं कि इन मक्खियों को इस प्रकार आक्रमण करने की क्यों सूझी? क्या इनको इसमें कुछ मिल गया है? हमें सताकर इनने क्या पाया? लगता है यह मक्खियां सोचती होंगी कि यह वन प्रदेश हमारा है, हमें यहां रहना चाहिए, हमारे लिए यह सुरक्षित प्रदेश रहे, कोई दूसरा इधर पदार्पण न करे। उनकी अपनी भावना के विपरीत हमें उधर से गुजरते देखा कि यह हमारे प्रदेश में हस्तक्षेप करते हैं, हमारे अधिकार क्षेत्र में अपना अधिकार चलाते हैं। हमारे उधर से गुजरने को संभव है उन्होंने ढीठता समझाओ और अपने बल एवं दर्प का प्रदर्शन करके एवं हस्तक्षेप का मजा चखाने के लिए आक्रमण किया हो। यदि ऐसी ही बात है तो इन मक्खियों की मूर्खता थी। यह वन तो ईश्वर का बनाया हुआ था, कुछ उनने स्वयं थोड़े ही बनाया था। उन्हें तो पेड़ों पर रहकर अपनी गुजर बसर करनी चाहिए थी। सारे प्रदेश पर कब्जा करने की उनकी लालसा व्यर्थ थी, क्योंकि वे इतने बड़े प्रदेश का आखिर करती क्या है? फिर उन्हें सोचना चाहिए था कि यह साझे की दुनिया है, सभी लोग इसका मिलजुल कर उपयोग करें तो ही ठीक है। यदि हम लोग उधर से निकल रहे थे, उस वन श्री की छाया, शोभा और सुगंध का लाभ उठा रहे थे, तो थोड़ा भी उठा लेने देने की सहिष्णुता रखती। उन्होंने अनुदारता करके हमें काटा, सताया, अपने डंक खोए। कोई तो इस झंझट में कुचल भी गईं, घायल भी हुईं और मर भी गईं। वे क्रोध और गर्व न दिखाती तो क्यों उन्हें व्यर्थ की हानि उठानी पड़ती? और क्यों हम सबकी दृष्टि से मूर्ख और स्वार्थी सिद्ध होती? हर दृष्टि से इस आक्रमण और अधिकार लिप्सा में मुझे कोई बुद्धिमानी दिखाई न दी। यह पीली मक्खियां सचमुच ही ठीक शब्द था, पर इन बिचारी मक्खियों को ही क्यों कोसा जाए, उन्हीं को मूर्ख क्यों कहा जाए, जबकि आज हम मनुष्य भी इसी रास्ते पर चल रहे हैं। इस सृष्टि में जो विपुल उपभोग सामग्री परमात्मा ने पैदा की, वह उसके सभी पुत्रों के लिए मिलकर बांटकर खाने और लाभ उठाने के लिए है, पर हम में से हर कोई जितना हड़प सके उतने पर कब्जा जमाने के लिए उतावला हो रहा है। यह भी नहीं सोचा जाता कि शरीर की, कुटुंब की आवश्यकता थोड़ी ही है, उतने तक सीमित रही। आवश्यकता से अधिक वस्तुओं पर कब्जा जमा कर दूसरों को
क्यों कठिनाई में डाले और क्यों मालिकी का व्यर्थ बोझ सिर पर लादें, जबकि उस मालिकी को देर तक अपने कब्जे में रख नहीं सकते। साथियों, पीली मक्खियों की तरह मनुष्य भी अधिकार लिप्सा के स्वार्थ और संग्रह में अंधा हो रहा है। मिल बांट कर खाने की नीति उसकी समझ में ही नहीं आती। जो कोई उसे अपने स्वार्थ में बाधक होते दिखता है, उसी पर आंखें दिखाता है, अपनी शक्ति प्रदर्शित करता है और पीली मक्खियों की तरह टूट पड़ता है। इससे उनके इस व्यवहार से कितना कष्ट होता है, इसकी चिंता किसे है। पीली मक्खियां नन्हे नन्हे डंक मारकर आधा मील पीछा करके वापस लौट गई। पर मनुष्य की अधिकार लिप्सा, स्वार्थपरता और अहंकार से उद्यत होकर किए जाने वाले आक्रमणों की भयंकरता को जब मैं सोचता हूं, तो बेचारी पीली मक्खियों को ही बुरा भला कहने में जीभ सकचाने लगती है। जान जाए हम कि हम पीली मक्खियां हैं या पीली मक्खियों से भी खराब मनुष्य, ये प्रश्न है। इस प्रश्न पर चिंतन मनन करेंगे हम सभी। अधिकार लिप्सा, स्वार्थ और संग्रह में अंधा हो रहा मनुष्य मिल बांट कर खाने की नीति समझ में नहीं आती। जहां उसके स्वार्थ में कोई बाधक बनता है, उसी पर आंखें दिखाता है, शक्ति का प्रदर्शन करता है, अटूट पड़ता है पीली मक्खियों की तरह। तो हम पीली मक्खियां हैं क्या? ये प्रश्न है। इस पर चिंतन मनन करते हुए समझा जाए कि परम पूज्य गुरुदेव हमें इस उदाहरण के माध्यम से क्या समझाना चाहते। ओम शांति।